हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग परीक्षावाड़ी से फिजिक्स को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने परीक्षावाड़ी से बॉटनी एंड जूलॉजी यानी बायोलॉजी को कवर किया हुआ है। इसके साथ ही मैंने ज्योग्राफी को, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर किया हुआ है, हिस्ट्री को कवर किया हुआ है, मेडिवल को छोड़ करके एंसेंट और मॉडर्न हिस्ट्री आपके कवर हो चुके हैं। इसके साथ ही इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आपके कवर हो चुके हैं। तो जितने सारे जीएस पोर्शन में अभी तक कवर हुए हैं, फटाफट से आप उसको रिवीजन ज़रूर से करते रहें। जितने भी क्वेश्चन परीक्षावाड़ी में आपके मैं कवर करा रही हूँ वो पूरे 30 वर्षों का क्वेश्चन है। सेंटर लेवल में जितनी भी परीक्षाएं हुई थी उनके क्वेश्चन इसमें लिया गया है। स्टेट पीसीएस का, स्टेट लेवल का कोई एग्जामिनेशन है उसका क्वेश्चन इसमें लिया गया है। एसएससी का क्वेश्चन है, रेलवे डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। तो आपको इसमें जो प्रश्न मिल रहे हैं ना, ये आपकी रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर मैं वन डे की एग्जामिनेशन के लिए कहूँ तो ये मतलब इनफ है। मतलब इतना सारा क्वेश्चन तैयार करके आप वन डे के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। इतना सारा प्रश्न है इसमें, हर तरीके के प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें तैयार हो जाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम देने आप जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर से पढ़ें, आपको इसका लाभ खुद ही मिलेगा। विज्ञान का सामान्य परिचय, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक? विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुई, व किन आविष्कारों का इसमें विशेष योगदान है? इंग्लैंड में पावर लूम व भाप इंजन का आविष्कार। विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, पावर मूल में। और किन आविष्कारों का इसमें योगदान है? भाप इंजन का आविष्कार। आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है? स्टीफन विलियम हॉकिंस को। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? डार्क मैटर। प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? नाभिकीय बल। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। सूर्य की ऊर्जा व प्रकाश का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकिरण के द्वारा पहुंचती है। सर्वप्रथम किसने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया है? कणाद ने प्रस्तुत किया है 600 बीसी में। कणाद की पुस्तक का क्या नाम है? वैशेषिक सूत्र नाम है। क्या नाम है? वैशेषिक सूत्र। रासायनिक परिवर्तन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? कणाद ने। प्रकाश व ध्वनि के गमन यानी मूवमेंट में क्या अंतर है? प्रकाश बिना माध्यम की गति कर सकता है, जबकि ध्वनि जो है वो ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लेवासिए ने दिया था 1789 में। लेवासिए। विज्ञान में अचानक हो जाने वाली खोजों को क्या कहते हैं? सेरेंडिपिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरेंडिपिटी। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? रोमर ने। प्रकाश के वेग से गतिमान किसी आकाशीय पिंड की लंबाई व द्रव्यमान क्या होगा? लंबाई 0 होगा, द्रव्यमान अनंत होगा, सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है तथा वह अपनी धुरी यानी एक्सिस पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं? आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, वह अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे कि दिन व रात होते हैं। नियंत्रण का विज्ञान किसे कहते हैं? नियंत्रण का विज्ञान साइबरनेटिक्स को कहते हैं। घर्षण यानी फ्रिक्शन तथा स्नेहकों यानी ल्यूब्रिकेंट्स का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? ट्राइबोलॉजी में। समय मापन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं हॉरोलॉजी। साइबरनेटिक्स का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? नॉर्बर्ट विनर ने। अति सूक्ष्म कणों की गति तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है। शिलालेखों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? एपिग्राफी में। आकाशीय पिंडों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलिकी में।
गतिशील द्रव्य पर कार्य करने वाले द्रवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? द्रव्य गतिकी के अंतर्गत, हाइड्रोडायनेमिक्स। शरीर की भाषा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? काइनेस्थेटिक्स। सेलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चंद्रमा का। केकोलॉजी का अध्ययन विषय क्या है? मानवीय सुंदरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केमी क्या है? एल्केमी धातु विज्ञान से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्राचीन कालीन रसायन शास्त्री सस्ती धातुओं को बहुमूल्य धातुओं में परिवर्तित करने की विधियां खोजते थे। प्राचीन ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, आर्कियोलॉजी के अंतर्गत। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। क्रिस्टलों की संरचना जानने का क्या साधन है? क्रिस्टल्की के अंतर्गत एक्स किरणों को क्रिस्टलों पर डालकर उनके विवर्तन का अध्ययन करते हैं। किसी वस्तु की त्रिविमी यानी 3 डायमेंशन छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को कहा जाता है होलोग्राफी। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? समय व अवधि का। प्राचीन भारत में रस विद्या का जनक कौन था? नागार्जुन। दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया? वराहमिहिर ने किया। शून्य का आविष्कार किसने माना जाता है? आर्यभट्ट को। किस भारतीय सम्राट ने दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन एवं मथुरा में वेधशालाएं स्थापित की है? सवाई राजा जय सिंह ने। किस भारतीय गणितज्ञ विज्ञानी ने संख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया है? श्रीनिवास आयंगर रामानुजम ने। भारत में मैट्रिक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ है? 1956 में। मूल राशियों लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता का निर्धारण मापतौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कब किया था? 1960 में, 1960 में। कार्य अदिश राशि है या सदिश राशि है? कार्य अदिश राशि है। पदार्थ की मात्रा व मूल राशि मोल अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1971 में। मापतौल की अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? सेवरेस में है। सेवरेस कहाँ पे है? फ्रांस में। कुल मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो कुल मूल मात्रकों की संख्या 7 है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? पॉइज है। 1 मिली सेकेंड कितने सेकंड के बराबर होता है? 10⁻³ सेकंड के बराबर। 1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होंगे? 10⁶ सेकंड। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1 लाख। 1 डेसीमीटर को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए तो 10⁻⁴ किलोमीटर होगा या 1/10,000 किलोमीटर। भारत में दशमलव प्रणाली यानी मैट्रिक सिस्टम कब से प्रारंभ की गई है? 1 अप्रैल 1957 से। 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर होते हैं। केरोसिन की आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? आपेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। 10⁹ व 10⁻⁻9 के लिए क्या प्रत्यय यानी सफिक्स प्रयुक्त होगा? गीगा व नैनो। 10⁹ गीगा, 10⁻⁻9 नैनोमीटर होता है। एंगस्ट्रॉम किस राशि का मात्रक है? एंगस्ट्रॉम लंबाई का मात्रक है। एंगस्ट्रॉम किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तरंग दैर्घ्य की लंबाई मापने के लिए। 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होते हैं? 0.001 मिलीमीटर के। किसी वृत्त के केंद्र पर कुल कितने रेडियन का कोण बनता है? 2πc, मतलब 360 डिग्री का। पाई = 360 डिग्री। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 1.496 × 10⁻11 मीटर यानी 1 AU। किसी परमाणु के नाभिक के मध्य से अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल कितना होता है? 10⁻28 मीटर स्क्वायर होगा। 1 बैरन। जल का त्रिक बिंदु ताप किस ताप पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगर केल्विन में कहें तो 273.16 केल्विन। एवोगाड्रो संख्या का मात्रक क्या है? एवोगाड्रो संख्या का मात्रक है प्रति मोल।
π/2 का मान डिग्री में कितना होगा? 90 डिग्री होगा। 1 मोल पदार्थ में कितने परमाणु होंगे? 6.1 मोल पदार्थ में कितने परमाणु होंगे? 6.023 x 10⁻23 6.023 इंटू 10⁻23। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे? 10⁻10। 1 नैनो सेकेंड में कितने सेकेंड के बराबर होता है 1 नैनो सेकेंड? 10⁻⁻9 के। डॉप्सन इकाई है यानी यूनिट का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। मैक संख्या किस राशि का मात्रक है? उच्च वेग का। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इस बॉक्स में हम SI की 7 मूल और 2 पूरक राशियों को जानेंगे। ये सारे ही SI मात्रक है जो कि अब चलता है ये सिस्टम। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, टेम्परेचर का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति फ्लक्स का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। और अब पूरक राशियाँ 2 होती हैं। कौन कौन सी? समतल कोण यानी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक क्या होता है? फैरड। शक्ति यानी पावर का मुख्य मात्रक क्या होता है? वॉट होता है और 1 जूल प्रति सेकंड होता है। परमाणुओं व नाभिक के द्रव्यमान किस इकाई यानी किस मात्रक में व्यक्त किए जाते हैं? AMU में व्यक्त किए जाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। द्रव्यमान का सबसे व्यवहारिक मात्रक क्या है? चंद्रशेखर सीमा। कैरेट किस राशि का मात्रक है? द्रव्यमान व सोने चांदी आदि धातुओं की शुद्धता का। प्रतिरोध का मुख्य मात्रक क्या होता है? ओम। विभवांतर का मुख्य मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अधिवर्ष यानी लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है लीप ईयर में। माइक्रोन, मीटर, एंगस्ट्रॉम, प्रकाश वर्ष को बढ़ते क्रम में लिखिए। एंगस्ट्रॉम बढ़ते क्रम में, माइक्रोन, मीटर, प्रकाश वर्ष। बार किस राशि का मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का। 1 बार का दाब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कितना बल लगाएगा? 10⁵ न्यूटन का बल लगाएगा। हर्ट्ज किस राशि का मापन करने की इकाई है? आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का। केल्विन किस राशि की इकाई है? ताप का। सामर्थ्य यानी पावर में समय की विमा कितनी होती है? 10⁻³ 2 ऐसी राशियों के नाम बताइए जिनमें एक सदिश व दूसरी अदिश हो परंतु उनकी विमा समान हो। तो वो 2 ऐसी राशि हैं चाल और वेग, स्पीड और वेलोसिटी। समुद्र की गहराई प्रायः किस में मापी जाती है? फैदोमीटर में। नॉटिकल मील यूनिट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? समुद्री दूरी के मापने में करते हैं। बहते जल की गति को प्रकट करने के लिए किस मात्रा का प्रयोग करते हैं? क्यूसेक का, क्यूबिक फीट प्रति सेकंड। कंप्यूटर में डाटा संग्रहण क्षमता यानी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी का मात्रक क्या होता है? बाइट होता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट एक्सेट्रा। तो अब ये सारणी है जिसमें कि ये 10⁻⁴ सारे हैं, पावर ऑफ 10। ये परफेक्ट्स है यानी प्रत्यय और ये सिंबल हैं उसके। डेका होता है, डेका का घात होता है 10⁻⁴ और डेका का सिंबल होता है DA। 10⁻² यानी हेक्टो, हेक्टो का सिंबल H। 10⁻³ किलो, किलो का सिंबल K। 10⁻⁶ होता है मेगा, मेगा का M। 10⁻⁹ होता है गीगा, गीगा का सिंबल G होता है। 10⁻12 टेरा होता है, टेरा का सिंबल होता है T। 10⁻15 पेटा होता है, पेटा का सिंबल P। 10⁻18 एक्सा, एक्सा का सिंबल E। 10⁻−18 का प्रीफिक्स होता है एटो, एटो का सिंबल A, स्मॉल a। 10⁻−15 फेफ्टो होता है इसका प्रीफिक्स, सिंबल स्मॉल f। 10⁻−12 पीको, स्मॉल p। 10⁻−9 नैनो, स्मॉल n। 10⁻−6 माइक्रो, म्यू। 10⁻−3 मिली, सिंबल स्मॉल m। 10⁻−2 सेंटी,
सिंबल स्मॉल सी 10 टू द पावर 1, डेसी सिंबल स्मॉल डी 10 टू द पावर -10, एंगस्ट्रॉम होता है जिसका सिंबल होता है कैपिटल ए। किस ताप पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? अगर फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड का नाम क्या है? डिग्री सेल्सियस। परम ताप किसे कहा जाता है? केल्विन पैमाने पर मापा गया ताप परम ताप है। एक बार कितने पास्कल दाब के बराबर होता है? 100 किलो पास्कल के। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का। किस मात्रक से कार्य व ऊर्जा दोनों को व्यक्त किया जाता है? जूल से। दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पृथ्वी की त्रिज्या का कोटिमान मीटर में कितना है? 10 टू द पावर 7 मीटर। सिनेमैटोग्राफ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दृष्टिबंधन में परसिस्टेंस ऑफ विजन। कमरे की ताप व आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? एयर कंडीशनर। विद्युत मोटर में कौन सा बल कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत बैटरी में ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। डायनामाइट के आविष्कारक का नाम क्या था? अल्फ्रेड नोबेल। परम ताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की खोज किसने की है? लॉर्ड केल्विन ने। आवेशों के बीच लगने वाले बल का पिता किसे माना जाता आवेशों के बीच लगने वाले बल का पता किसने लगाया? कूलाम ने, जिससे इनका मात्रक भी कूलाम पे ही पड़ गया है। आर्क लैम्प का आविष्कार किसने किया है? डेवी ने। वातानुकूल यानी एयर कंडीशनर का आविष्कारक कौन है? डब्ल्यू हैविलैंड करियर। ऊष्मा के ये विभिन्न मात्रक हैं। 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है। 1 जूल होता है 0.24 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी होता है, अगर जूल में कहेंगे आप तो 4.18 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल होता है। वहीं अगर कैलोरी में आप देखेंगे तो 1000 कैलोरी होता है 1 किलो कैलोरी। 1 किलोवाट घंटा मेगा जूल में 3.6 मेगा जूल होता है। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा चालित मोटर यानी एसी मोटर का आविष्कारक किसने किया है? निकोलस टेस्ला ने। वायुयान यानी एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया है? राइट बंधुओं ने। बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? सीबोरो। बाईसाइकिल का आविष्कार किसने किया है? मैकमिलन ने। कैलकुलेटर का आविष्कारक है बी पास्कल। मोटरसाइकिल के आविष्कारक एडवर्ड बटलर। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव पर। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य कौन सा ऊर्जा होता है? क्रिस्टलीय दोलित्र होता है। टेप रिकॉर्डर की टेप पर किस यौगिक का लेप होता है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप होता है। द्रव क्रिस्टल कहाँ प्रयुक्त होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, पॉकेट कैलकुलेटरों व इसी तरह अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन युक्तियों में। दूध का अपेक्षित घनत्व किस यंत्र में मापा जाता है? लैक्टोमीटर में। स्वचालित कलाई घड़ियों के चलने के लिए ऊर्जा कैसे मिलती है? रिस्ट से, कलाई के विभिन्न संचलन से मिलती है, विभिन्न मूवमेंट से मिलती है। नैनो हमिंग बर्ड क्या है? एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी विमान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। ग्रेविटी ट्रैक्टर क्या है? विशेष तकनीकी युक्त एक अंतरिक्ष यान जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। इसकी परिकल्पना एडवर्ड टी लू व स्टैनली जी लव ने 2005 में दी। बारूद का आविष्कार किसने किया? रोजर बेकर ने। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? सैमुएल कोल्ट ने। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? नरिंदर कपानी। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक है जेड जॉनसन। कंडेंसर युक्त भाप इंजन का आविष्कारक है जेम्स वॉट। पिस्टन युक्त भाप इंजन के आविष्कारक है थॉमस न्यूकोमैन। 21वीं शताब्दी की कौन सी तकनीकी युक्त लघु रूप में कमाल कर सकती है? नैनो तकनीक।
टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? विद्युत ऊर्जा। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली प्रमेय पर। पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव गतिकी के नियम के आधार पर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? ग्राहम बेल ने। विद्युत बल्ब की खोज किसने की है? थॉमस एडिसन ने। कार्ब्यूरेटर की खोज किसके द्वारा की गई है? डैमलर के द्वारा 1876 में। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है? J.L. बेयर्ड ने। पेट्रोल कार में किस तरह का इंजन प्रयुक्त होता है? अंतर्दहन इंजन प्रयुक्त होता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पर। स्वचालित वाहनों के पहिए में रबर के टायर क्यों प्रयुक्त होते हैं? ताकि चलते समय घर्षण से पहिए गर्म ना हो। गैस इंजन की खोज किसने की है? डैमलर ने किया है, जर्मनी के हैं ये। डीजल इंजन की खोज किसने की है? रुडोल्फ डीजल ने। सेफ्टी लैम्प की खोज किसके द्वारा की गई है? डेवी के द्वारा। फ्रैंक मिलन का नाम किस आविष्कार से जुड़ा हुआ है? तड़ित चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो, टेलीविज़न तथा संचार के अन्य माध्यमों में मुख्य रूप से किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का। अंतरिक्ष यान व कृत्रिम उपग्रहों के प्रक्षेपण में विज्ञान के कौन से नियम मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं? न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम व गति विषयक संवेग संरक्षण सिद्धांत। ऊष्मीय इंजनों, प्रशीतकों यानी रेफ्रिजरेटर्स, वातानुकूलों यानी एयर कंडीशनर्स का निर्माण भौतिकी के किन सिद्धांतों के आधार पर होता है? ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों के आधार पर होता है। कंप्यूटर व मोबाइल फ़ोनों में किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? आईसी, अर्धचालक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के नियमों का प्रयोग होता है। सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के नियमों का। रडार का आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट वॉटसन वॉट। एक्सरे की खोज किसने की थी? W.K. रोंजन। रेडियम तत्व की खोज की है मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पे है? नई दिल्ली में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे है? मुंबई में। एनीमोमीटर का उपयोग कहाँ पे होता है? वायु के वेग मापने में। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र का क्या नाम है? हाइड्रोफोन। लेज़र का पूर्ण रूप क्या है, यानी लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन यानी उद्दीप्ति विकिरण उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेज़र का आविष्कार किसने किया है? थियोडोर मैमन ने। लेज़र बीम का उपयोग कहाँ पे होता है? सेंसिटिव स्थानों यानी संवेदनशील स्थानों जैसे आँख, गुर्दा, हृदय, ट्यूमर, मस्तिष्क आदि की शल्य चिकित्सा में होता है। जहाज़ों में समय मापन हेतु कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? क्रोनोमीटर। आंधी आने से पूर्व बैरोमीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होता है? पाठ्यांक अचानक नीचे आता है क्योंकि आंधी तभी आती है जब किसी क्षेत्र में निम्न वायु दाब उत्पन्न हो। वॉशिंग मशीन के कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। ब्यूफोर्ट स्केल क्या है? एक पैमाना जिस पर हवा की गति की माप की जाती है। मिलीबार स्केल पर किसका अंकन किया जाता है? प्रेशर का, दाब का अंकन किया जाता है। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मैनोमीटर किस काम आता है? गैसों का दाब मापने में। कैरोमीटर का क्या कार्य है? सोने की शुद्धता मापता है। लक्स मीटर किस राशि को मापता है? प्रकाश की तीव्रता। दूर स्थित वस्तुओं का ताप किस संयंत्र से मापा जा सकता है? पायरोमीटर। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न ने की थी। अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? उड़ते समय विमान की ऊंचाई मापने में करते हैं। सोनार मुख्यतः किनके द्वारा उपयोग किया जाता है? सोनार समुद्री यात्रियों द्वारा। सोनार का फुल फॉर्म साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। सिस्मोग्राफ क्या मापता है? भूकंप की तीव्रता। अमीटर का क्या कार्य है? किसी परिपथ में प्रवाहित धारा की माप करना। टैक्योमीटर किस काम आता है? वायुयान व मोटर की गति मापने के। हाइग्रोमीटर से किस राशि का मापन किया जाता है? वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का। पोटेंशियोमीटर किस राशि की माप करता है? विभवांतर का। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता को। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशीतक में ताप कैसे कम किया जाता है?
प्रशीतक में ताप द्रव्य अमोनिया के वाष्पन से कम किया जाता है। स्क्रू गेज की सहायता से न्यूनतम कितनी लंबाई ज्ञात की जा सकती है? मिलीमीटर के 1000वें भाग तक। परमाणु घड़ी किसके संक्रमण यानी ट्रांजिशन पर आधारित होती है? सीजियम के। सोलेक्शा क्या है? सौर ऊर्जा चालित रिक्शा है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी व पढ़ी जा सके तो इस तकनीक को क्या कहते हैं? टेलीफैक्स कहते हैं। नेफोस्कोप का उपयोग है उड़ते बादलों की गति व दिशा मापन। प्रथम ऑटोमोबाइल यानी स्वचालित वाहन का निर्माण किसने किया है? कार्ल बेंज ने। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया है? जोसेफ अस्पर्डीन ने। सोलर सिस्टम यानी सौर प्रणाली की खोज किसने की है? केपलर ने। ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं? परमाणु बम के लिए। जड़त्व का नियम की खोज किसने की है? गैलीलियो ने। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का नियम किसने प्रतिपादित किया है? सीवी रमन ने। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे यानी ध्वनि के परावर्तन पे। वो उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग हवा के वेग के बल के मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। एशिया का विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ पे है? कवालूर में। कार्ब्यूरेटर का क्या कार्य है? इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ तीव्रता से उच्च दाब पर प्रेषित करना। अंतरिक्ष किरणों यानी कॉस्मिक रेस की खोज किसने की है? हेस ने। फ्लाइट रिकॉर्डर उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? ब्लैक बॉक्स। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इस दिन भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन काफ़ी लोगों का ये गलत हो जाता है। पृथ्वी दिवस का संबंध किस चीज़ से है? पर्यावरण से। 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी? सीवी रमन की। ओजोन परत रक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 14 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में है। भारत की प्रथम परमाणु भट्टी यानी रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा नाम है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। डॉक्टर होमी भाभा को पद्म भूषण पुरस्कार कब प्रदान की गई है? 1954 में। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा के लिए दिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग कौन थे? ये ब्रिटेन के भौतिक शास्त्री जिन्होंने मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद ब्रह्मांड विज्ञान में अभूतपूर्व योगदान दिया। भारत के किस वैज्ञानिक ने भौतिक विज्ञान व जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? जगदीश चंद्र बोस ने। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1901 में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6। किस वैज्ञानिक ने भौतिकी में 2 बार 1956 में और 1972 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? जॉन बर्डीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिकी का प्रथम नोबेल किसे मिला था? WC रोजन को। रसायन का प्रथम नोबेल किसे दिया गया था? जैक्स हेनरिक्स वेंटॉफ को। जैकब्स हेनरिक्स वेंटॉफ को। किस एकमात्र भारतीय रसायनज्ञ को नोबेल मिला और कब मिला? वेंकटरमण रामकृष्णन को 2009 में मिला था। किसी क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? 3 लोगों को। मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार ना दिए जाने की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई है? 1974 में। मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार ना देने की व्यवस्था 1974 से प्रारंभ की गई है। एक वर्ष में भारत रत्न अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को। किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न व लेनिन शांति पुरस्कारों से नवाजा गया था? इन तीनों पुरस्कारों से चंद्रशेखर वेंकट रमन को। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना कब व कैसे हुई थी? 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के द्वारा। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल की खोज सर्वप्रथम किसने किया? कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने।
अल्फ्रेड नोबेल ने किस वस्तु का आविष्कार किया था? डायनामाइट व धुआं रहित गन पाउडर का। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर किस तत्व का नाम रखा गया है? नोबलियम। किसने ये सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर के श्वेत वामन तारे बन जाते हैं? एस चंद्रशेखर ने। सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? भौतिकी में 1930 में प्राप्त किया है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किस लिए प्रसिद्ध हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने व सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। समीकरण E=mc² में c क्या है? c किस राशि का प्रतीक है? प्रकाश की गति का। भौतिकी में चतुर्थ आयाम की परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। BEC क्या है? पदार्थ की पांचवी अवस्था जिससे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। इस व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए 2001 में कर्नेल केटरले व वीमैन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। गैलीलियो कौन है? ये एक खगोलज्ञ जिसने दूरदर्शी का आविष्कार किया था। डॉक्टर राजा रमन्ना का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? नाभिकीय भौतिकी से। प्रोफेसर मेघनाथ शाह का किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा है? ऊष्मागतिकीय एवं खगोल विज्ञान से। प्रोफेसर UR राव किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अंतरिक्ष अनुसंधान से। पाई क्या है? किसी वृत्त के परिधि व व्यास का अनुपात है। वृत्त की परिधि व व्यास का अनुपात कितना होता है? लगभग 22:7 या लगभग 3.1416। पाई को अपरिमेय संख्या मानने का क्या कारण है? क्योंकि इसका निश्चित मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है, यानी इसे a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ज्या सारणी किसने दी? ज्या सारणी आर्यभट्ट ने दी है। ज्या यानी साइन। साइन क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में लंब व कर्ण का अनुपात होता है। साइन = लंब बटा कर्ण। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब व कहाँ पे दिया गया था? 18 मई को 1974 में पोखरण राजस्थान में दिया गया था। भारत में लेखन कला का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता से। दाब का नियम किसने प्रतिपादित किया? पास्कल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। गति के नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादक कौन है? न्यूटन। न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण के नियम प्रतिपादित किए हैं? प्रिंसिपिया में। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग में 183 × 10⁷ नैनोमीटर में। 1 माइक्रोन बराबर होता है मिलीमीटर के। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के। और पार्सेक मात्रक है किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। 1 पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है कितने प्रकाश वर्ष के? 3.25 प्रकाश वर्ष के। अब ये मैथ्स द कॉलम है, भौतिक राशियां, उनकी इकाई मात्रक। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। कृत कार्य का मात्रक जूल। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड। शक्ति का मात्रक है वॉट। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 746। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1.0 बार के। मैथ्स कॉलम इकाई है, उनकी भौतिक राशियां हैं। वाट की भौतिक राशि है शक्ति। नॉट समुद्री जहाज की गति मापती है नॉटिकल नॉट में। नॉटिक मील नौ संचालन में। कैलोरी है ऊष्मा का इकाई। नेक्स्ट, उच्च वेग का मात्रक मैक होता है। तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम। दाब का पास्कल। ऊर्जा का जूल। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। विल्हेम रॉन्जन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। एक्सरे की खोज W.K. रॉन्जन ने किया है। चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने किया है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों की दाब की माप की जाती है। जूल मात्रक है कार्य का। एम्पियर विद्युत धारा का। वॉट सामर्थ्य का। वोल्ट विद्युत विभवांतर का। कैलोरी ऊष्मा का।
ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर दाबांतर तथा पायरोमीटर उच्च ताप में से कौन सुमेलित नहीं है? टैक्योमीटर। टैक्योमीटर दाबांतर, ये दाबांतर का मात्रक नहीं होता है। चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल। मैच द कॉलम। स्टेथोस्कोप, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर का रक्तचाप मापने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। कैरोमीटर का सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। लक्स मीटर का प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो है लक्स मीटर। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है भूकंपीय लहरों का आयाम। मैच द कॉलम। भूकंप को मापते हैं सिस्मोग्राफ में, ऊंचाई को अल्टीमीटर में, विद्युत धारा को अमीटर में, प्रतिरोध को ओम में। भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबद्ध ये दिवस है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाई जाती है और ये विज्ञान दिवस कई बार पूछा जाता है। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को। जितने भी डार्क ब्लैक आपको दिखाई दे रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। वस्तु की मात्रा बदलने में अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। मैच द कॉलम। मैनोमीटर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं। कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन के लिए। कार्डियोग्राफ हृदय गति के लिए। पेडोमीटर इकाई है समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। हाइग्रोमीटर का वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए। वही अल्टीमीटर का ऊंचाई मापने के लिए। आइसोबार वायुदाब का मात्रक है। आइसोहाइट वर्षा के मापन के लिए। आइसोबार गहराई मापने के लिए। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक में प्रवाह की दर को मापते हैं, बाइट में कंप्यूटर को, रिएक्टर में भूकंप की तीव्रता को, बार में दाब को। 1 न्यूटन का बल बराबर होता है 10⁵ डाइन के। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? विकिरण ऊर्जा को मापने के लिए। न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक है त्वरण का। 1 फेम्टो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के और यूनिट प्रेफिक्स में। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? m0l0 2 t⁻⁻1। ये विमीय सूत्र है कोणीय वेग का। त्वरण की इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग यानी विद्युत प्रवाह के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एसआई प्रणाली कहते हैं। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकंड। अब तक भारत रत्न पाने वाले विज्ञानियों की सूची है ये, वैज्ञानिकों की। चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न मिला था 1954 में। एम विश्वेश्वरैया को 1955 में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में। DCNR राव को 2014 में मिला था। ये चारों लोगों को भारत रत्न मिल चुका है वैज्ञानिक में।
एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। टैकोमीटर वो उपकरण है जिसमें मापा जाता है चाल को। बल, चाल, ऊर्जा और तापमान में कौन सी वेक्टर राशि है? बल। ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। अश्वशक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का। एक्सरे का शोधक था रोएंटजन। तापमान, ऊर्जा, संवेग, दाब में से कौन सी सदिश राशि है? संवेग। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग दैर्घ्य को। बिजली, हवा, गति और ऊष्मा में किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? गति में। अदिश राशि है ऊर्जा। द्रव्यमान, समय, घनत्व और त्वरण में से कौन सी सदिश राशि है? त्वरण। सदिश राशि है कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या है? सदिश राशि है। कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? रेडियन पर सेकेंड कोणीय वेग की इकाई होती है, मात्रक होती है। म्यू मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? आणविक घड़ी का। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है एक माइक्रोन। वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारकों से मिलान है ये। जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया है। जे.एल. बेयर ने टेलीविज़न की खोज की है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की है। थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन की खोज की है। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है? दिशा नहीं होता है। अदिश राशि में परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जूल, वॉट, कैलोरी और केल्विन में से तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए और ग्रीस में से महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे ग्रीस से। कहाँ से थे वो? ग्रीस से थे। गैलीलियो थे एक खगोलज्ञ। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? समय की अवधि का। द्रव्यों की श्यानता, सूर्य किरणों की तीव्रता एवं लंबवत कोण में से थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? लंबवत कोण। किसी वस्तु का त्रिविमीय छवि या रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीकी को कहा जाता है होलोग्राफी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी का प्रयोग क्या बताने के लिए किया है? रिलेटिविटी का सिद्धांत बताने के लिए किया है। पास्कल, पॉइज़ोली और पॉइज़ में से श्यानता का एसआई इकाई होता है पॉइज़। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक का संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की है? जॉन नेपियर ने। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है मैकेनिक्स, यांत्रिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर किया जाए। एक धावक 500 मीटर की परिधि वाले वृत्तीय मैदान के चारों ओर पूरे 5 चक्कर लगाता है। इस तरह उसके द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन बताइए। तय की गई दूरी होगी 2500 मीटर और विस्थापन 0 होगा। दो गतिशील कारें एक ही दिशा में 60 किलोमीटर पर घंटा के समान वेग से गतिशील है। प्रथम कार के सापेक्ष दूसरे कार का वेग क्या होगा? दूसरे कार का वेग 0 होगा। दोनों ही कारें एक दूसरे के सापेक्ष विराम में कही जाएंगी। किसी कार, बस आदि में लगा स्पीडोमीटर कार की कौन सी चाल को व्यक्त करता है? तत्कालिक चाल को। किसी भी कार, बस आदि में लगा स्पीडोमीटर कार की तत्कालिक चाल को व्यक्त करता है। किसी वृत्तीय पथ यानी सर्कुलर पथ पर गतिमान किसी वस्तु के 2 चक्कर लगाने पर उसका औसत चाल व औसत वेग क्या होगा? यदि वृत्त की त्रिज्या r मीटर और एक चक्कर में लिया गया समय t सेकेंड हो तो औसत चाल होगा 2πr/t मीटर पर सेकेंड व औसत वेग होगा 0। एक पिंड नियत चाल से वक्र पथ पर गतिमान है। पिंड के त्वरण की दिशा क्या होगी? पिंड के गति के लंबवत होगी दिशा। वृत्तीय पथ पर समान चाल से गतिमान पिंड पर त्वरण कैसे उत्पन्न होती है? लगातार गति की दिशा बदलने के कारण। क्या वेग बदलने पर चाल नियत रह सकती है? यदि हाँ तो कब? हाँ, बदल सकती है यदि गति वृत्तीय हो। चाल और वेग किस प्रकार की राशियां हैं? चाल अदिश है, वेग सदिश राशि है। दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और समय में अदिश राशियां कौन कौन हैं? दूरी, चाल और समय अदिश राशियां हैं। किसी समय में
निर्दिष्ट दिशा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। गैस के अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स की गति कैसी होती है? अनियमित। कार ए 20 किलोमीटर पर घंटा के वेग से उत्तर की ओर तथा कार बी 15 किलोमीटर पर घंटा के वेग से दक्षिण की ओर गति कर रही है। पहले कार के सापेक्ष दूसरे तथा दूसरे के सापेक्ष पहले कार की गति बताइए। तो पहले कार के सापेक्ष 35 किलोमीटर पर घंटा दक्षिण की ओर और दूसरे के 35 किलोमीटर पर घंटा उत्तर की ओर होगा। 36 से किस कोण पर फेंकने पर वस्तु अधिकतम दूरी तय करती है यदि प्रारंभिक वेग समान हो? तो 45 डिग्री के कोण पर। 36 से किस कोण पर प्रक्षेपित करने पर वस्तु सर्वाधिक ऊंचाई तक जाती है यदि प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड हो? तो 90 डिग्री पर जाती है। वेग का कोण से कोई भी संबंध नहीं है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य की दिशा क्षैतिज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है। गतिमान बस से कोई व्यक्ति बाहर गेंद फेंके तो उसे उसका पथ कैसा दिखेगा? और यदि बाहर खड़ा व्यक्ति देखे तो उसे कैसा दिखेगा? तो बस में बैठे व्यक्ति को सीधा दिखेगा, सरल रेखीय में, जबकि बाहर खड़े व्यक्ति को परवलयाकार दिखेगा। एक समान वृत्तीय गति से क्या नियत रहता है और क्या बदलता रहता है? चाल नियत रहता है, वेग, त्वरण व दिशा बदलती रहती है। गति सदैव सापेक्ष यानी रिलेटिव होती है। निरपेक्ष गति का कोई भी अर्थ नहीं है। कथन किसका है? आइंस्टीन का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्तीय पथ पर समान वेग से गतिमान पिंड पर त्वरण कैसे उत्पन्न हो जाता है? दिशा परिवर्तन के कारण। यदि किसी गतिमान पिंड का त्वरण 0 है तो उसका पथ कैसा हो सकता है? केवल ऋजुरेखीय हो सकता है। किसी परिस्थिति में गति के समीकरणों का प्रयोग गणना हेतु नहीं किया जा सकता है यदि त्वरण समान न हो। एक वस्तु का आरंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है। उसका वेग क्रमशः 1, 2, 3 सेकंड के बाद क्रमशः 13, 16, 19 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो उसका त्वरण कितना है? त्वरण होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वर्षा की बूंद गिरते समय एक समान गति से गिरती है या एक समान त्वरण से? तो एक समान त्वरण से गिरती है। एक पत्थर 4.9 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है। वो पृथ्वी से किस वेग से टकराएगा? पृथ्वी से टकराएगा 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से। 100 ग्राम तथा 200 ग्राम की दो गेंदें एक ही ऊंचाई से विरामावस्था से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है तो पृथ्वी पर पहुंचने में दोनों गेंदों को लगे समयों का अनुपात क्या होगा? दोनों बराबर अनुपात होगा 1:1 में। समान द्रव्यों के दो पिंड एक ही ऊंचाई से नीचे गिराई जाती है, परंतु पहले को स्वतंत्रतापूर्वक ठीक नीचे गिराया जाता है, वो दूसरे को 2 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? यदि वायु का अधिक प्रतिरोध नगण्य हो, यदि वायु आदि का प्रतिरोध नगण्य है तो दोनों एक ही साथ पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन, एक पत्थर के टुकड़े को 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ठीक ऊपर को फेंका गया। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर पत्थर की चाल क्षण भर के लिए 0 हो जाती है। क्या त्वरण भी 0 हो सकता है? नहीं, त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड का अब भी नीचे को लगता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? गति के जड़त्व के कारण। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल के मुक्त पृष्ठ का आकार कैसा होगा? तेल का मुक्त पृष्ठ तनाव बल के कारण परवलय के आकार का हो जाएगा। ठीक है, पैराबोल हो जाएगा। संपर्क बल यानी कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत कौन कौन से बल आते हैं? पेशीय बल व घर्षण बल आता है। दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए कौन सा बल लगता है? पेशीय संपर्क बल लगता है। पृथ्वी पर रखे 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी 9.8 न्यूटन बल से अपने केंद्र की तरफ खींचती है, तो पिंड द्वारा पृथ्वी को किस बल से आकर्षित किया जाएगा? 9.8 न्यूटन से। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा यानी ऑर्बिट में चक्कर रिवॉल्यूशन किस बल के कारण लगाती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्या ये संभव है कि पृथ्वी से कोई वस्तु फेंक दी जाए तो वापस पृथ्वी पर ना लौटे? यदि हाँ तो कैसे? हाँ,
यदि उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी के लिए पलायन वेग के वेग से प्रक्षेपित किया जा सके। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है? किसी वस्तु के गिरने की गति के गुरुत्वीय त्वरण g अर्थात GME पर RE² पर निर्भर करता है, जो कि गिरने वाले पिंड के द्रव्यमान से स्वतंत्र है। द्रव्यों में चुंबकत्व का स्रोत क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय कोणीय गति व आंतरिक चुंबकीय संवेग। धनुष से छोड़ी गई तीर की गति की दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है? पृथ्वी का गुरुत्व बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? पहले का 4 गुना हो जाएगा। गर्मी के दिनों में जंगलों में प्रायः स्वतः आग क्यों लग जाती है? हवा के कारण सूखी टहनियाँ आपस में टकराती हैं व रगड़ खाती हैं, जिससे कि घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा से आग लग जाती है। ढालू सड़क पर वाहन खड़ा करने पर वो अपने आप लुढ़कने लगता है, परंतु यदि ढाल कम है तो वो नहीं लुढ़कता। ऐसी दशा में उसे कौन सा बल रोक सकता है? घर्षण बल। कौन सा बल रोके रखता है? घर्षण बल। टायर व सड़क के बीच घर्षण कम करने हेतु क्या करते हैं? सड़क चिकनी तथा टायरों में ठीक मात्रा में हवा भरते हैं। दो सतहों के बीच घर्षण बल कब अधिकतम होता है? जब एक सतह दूसरे पर गति प्रारंभ करने को होती है। पुली वाली मशीनों में बॉल बियरिंग क्यों लगाई जाती है? घर्षण को कम करने के लिए, क्योंकि इसके संपर्क क्षेत्रफल कम हो जाता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। चलते समय अचानक चिकनी सतह आने या पैरों के नीचे केले का छिलका आने पर चलता हुआ व्यक्ति गिर क्यों पड़ता है? घर्षण बल अचानक कम हो जाने पर वो अपने को संतुलित नहीं रख पाता। कभी कभी पट्टी व पुली के बीच चिपचिपा पदार्थ यानी तरल, गुड़ आदि लगा दिया जाता है। क्यों? पट्टी व पुली के बीच घर्षण बल बढ़ाने के लिए, ताकि पुली सुगमता से घूम सके। वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल तथा पथ की त्रिज्या दोनों को 2 गुना कर देने पर अभिकेंद्र बल में कितना परिवर्तन होगा? 2 गुना हो जाएगा। सड़क गीली होने पर साइकिल को मोड़ते हुए फिसलने की अधिक संभावना रहती है। क्यों होती है? मोड़ पर संतुलन के लिए साइकिल व सड़क के बीच घर्षण बल अभिकेंद्र बल से अधिक रहना चाहिए, जबकि सड़क के गीली होने पर घर्षण बल का मान कम हो जाता है, जिससे कि फिसलने की संभावना बढ़ जाती है। विद्युत चुंबकीय बलों का मापन किस नियम के आधार पर किया जाता है? कूलाम के नियम के आधार पर। कूलाम का नियम। क्रीम निकालने की मशीन में क्रीम दूध से अलग किस बल के कारण हो जाता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। प्रकृति में अस्तित्वमान चारों प्रमुख बलों गुरुत्वाकर्षण बल, क्षीण बल, विद्युत चुंबकीय बल व प्रबल बल की तीव्रताओं का अनुपात क्या होता है? 1:10, 10⁻25 10⁻36 10⁻38। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। पेड़ की डालियों ब्रांचेस को हिलाने से फल नीचे गिर पड़ते हैं। क्यों? जड़त्व के कारण। एक रबड़ की गेंद व उसी आकार के पत्थर में से किसका जड़त्व अधिक है? उसी प्रकार के पत्थर का। 5 किलोग्राम तथा 25 किलोग्राम के 2 पिंड हैं। बताइए कि किस पिंड को पृथ्वी अधिक बल खींचेगी? पृथ्वी अधिक बल से खींचेगी तथा समान ऊंचाई व समान वेग से ऊपर से छोड़ने पर कौन सा पिंड पृथ्वी पर अधिक वेग से टकराएगा? 25 किलोग्राम के पिंड को। दोनों पिंड एक समान वेग से पृथ्वी से टकराएंगे। दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक ठोकर लगने पर आगे की ओर गिर पड़ता है। क्यों? पैर अचानक रुक जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी हिस्सा अब भी जड़त्व के कारण गतिमान रहता है। नेक्स्ट, लंबी कूद लॉन्ग जंप का खिलाड़ी कूदने से पहले कुछ देर दौड़ता है। क्यों? दौड़ने से गति के जड़त्व गुण का उसे लाभ मिलता है और वो दूर तक कूद पाता है। प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का गति का कौन सा नियम है?
न्यूटन के गति विषय का कौन सा नियम है? तृतीय नियम है। सरल मशीन किसी व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करती है? कम बल लगाकर अधिक मात्रा में काम करने में। पदार्थ का संवेग व वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। कारों में कैसा बम्पर होना चाहिए? लोचदार, फ्लेक्सिबल, जो टक्कर पर सिमट जाए ताकि टक्कर के प्रभाव प्रतिक्रिया को झेल करके यात्रियों को सुरक्षित रख सके। बल का व्यंजक यानी इक्वेशन किस नियम से प्राप्त होता है? न्यूटन के द्वितीय नियम से। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी किस बल से अपनी ओर खींचती है? 9.8 न्यूटन से। 1 किलोग्राम व 100 किलोग्राम के पिंडों को ऊपर से नीचे समान वेग से फेंकने पर दोनों में क्रमशः कितना गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा? दोनों में एक समान होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्रिकेट में तेज गेंद फेंकने वाला बॉलर गेंद फेंकने से पूर्व दौड़ क्यों लगाता है? गेंद को अधिक गति प्रदान करने के लिए, संवेग बढ़ाने के लिए। गतिमान वस्तु की चाल अपरिवर्तित रखते हुए गति की दिशा को बदलने के लिए वस्तु पर किस दिशा में बल लगाना चाहिए? गति के लंबवत दिशा में। खाली ट्रक तथा समान लदा ट्रक समान वेग से चल रहे हैं। खाली ट्रक और समान लदा ट्रक समान वेग से चल रहे हैं। ब्रेक द्वारा समान मंदन बल लगने पर कौन सा ट्रक पहले रुक जाएगी? खाली ट्रक, क्योंकि उसका संवेग कम होगा। एक घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है। कौन सा बल घोड़े को आगे बढ़ाता है और कौन सा बल गाड़ी को आगे बढ़ाता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित प्रतिक्रिया बल घोड़े को आगे बढ़ाता है और घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित खिंचाव बल गाड़ी को आगे बढ़ाता है। कुएं से जल खींचते समय एकाएक रस्सी टूट जाने पर खींचने वाला पीछे की ओर क्यों गिर जाता है? उसे संतुलन में रखने वाला प्रतिक्रिया बल अचानक समाप्त हो जाने के कारण। कील को गहरी गाड़ने के लिए हथौड़ी भारी होना चाहिए, क्यों? भारी हथौड़ा कील को अधिक संवेग प्रदान करता है। यदि कोई स्वर्णकार विषुवत रेखा पर स्वर्ण खरीदे और उसे दक्षिण ध्रुव पर ले जाकर के बेचे तो उससे लाभ होगा अथवा हानि होगी? लाभ होगा, क्योंकि ध्रुव पर उसकी द्रव्यमान के स्वर्ण का भार बढ़ जाएगा। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? लगाए गए बल के। ध्रुवों पर पृथ्वी का कोणीय वेग मैग्मा कितना होता है? 0 होता है, ओमेगा। संवेग यानी मोमेंटम का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम के तुल्य है? तृतीय नियम के। यदि पृथ्वी का व्यास द्रव्यमान व्यास का दोगुना हो जाए परंतु इसका द्रव्यमान ना बदले तब पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1/4 भार होगा, 1/4 रह जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चल जाए, पृथ्वी तल से नीचे पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर गहराई पर चला जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? तो क्रमशः यदि पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या एक बराबर ऊंचाई पर चले जाए तो 1/4 रह जाएगा और पृथ्वी तल से नीचे पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर गहराई पर चला जाए तो भार 0 हो जाएगा। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वाकर्षण का मान 1/4 रह जाएगा। किसी उपग्रह को ग्रह के परितः घूमने हेतु अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से। तुल्यकालिक उपग्रहों को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? 36,000 किलोमीटर पर। ग्रहों या उपग्रहों के मार्ग को क्या कहा जाता है? ट्रैजेक्टरी कहा जाता है। ट्रैजेक्टरी। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो उसके भार व द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? उसका भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहता है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है? वहाँ गैस के अणुओं का वेग पलायन वेग से अधिक होता है। एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो कौन सी वस्तु पहले गिरेगी? दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। परंतु यदि वायु का प्रतिरोध प्रभावकारी होगा तो भारी वस्तु अर्थात लोहे का गोला पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में क्या समानता अवश्य होती है? उनका त्वरण g समान होता है।
न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस राशि का परिभाषा निकलती है? जड़त्व की। किसी गतिमान वस्तु की गति 2 गुनी कर दे तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 4 गुना हो जाएगा। क्या फॉर्मूला? E के अल्फा वी स्क्वायर। बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का क्या लाभ है? कम बल लगा करके अधिक कार्य पाना, अधिक कार्य कर पाना। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। पेचकस का हत्था चौड़ा क्यों बनाया जाता है? बल आघूर्ण का मान बढ़ाने के लिए। किसी नल की टोटी या गाड़ी की स्टीयरिंग आदि गोल क्यों बनाई जाती है? बल युग्म आरोपित करने के लिए, ताकि कार्य सुगमता से हो सके। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। जब कोई वस्तु ऊपर से स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? भार अपरिवर्तित रहेगा यदि वायु आदि का प्रतिरोध 0 मान लिया जाए तो। तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमण अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। तालाब या नदी में तैरते समय गति के किस नियम की पुष्टि होती है? गति के तृतीय नियम की। बस के ऊपरी डेक पर यात्रियों को क्यों नहीं खड़ा होने दिया जाता है? इससे बस का प्रभावी गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और बस के असंतुलित होने पर खतरा बढ़ जाएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है और ये घर्षण ही है जो सतह को पैरों से दबाने की प्रतिक्रिया स्वरूप हमें आगे ढकेलता है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्षीण गुरुत्व बल के कारण। नेक्स्ट, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर कहाँ पे अधिकतम होता है? ध्रुवों पर। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? 100 न्यूटन होगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल का मान पृथ्वी का 1/6 होता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण g पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण g अल्फा 1/r होता है। पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम है? गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आकार के पटल का गुरुत्व केंद्र कहाँ पे कार्य करता है? मध्यिकाओं के कटान बिंदु पर। त्रिभुज की मध्यिकाएं एक दूसरे को किस अनुपात में विभाजित करती हैं? 2:1 में। गाड़ी उलट जाएगी यदि उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बराबर होगा। चौपाया मनुष्य की अपेक्षा अधिक संतुलन से चढ़ सकता है। क्यों? चौपाया का आधार अधिक होता है, जिससे उसके भार की क्रिया रेखा सदैव उसके आधार से गुजरती है। जहाज़ों की तली में भारी पदार्थ भरा जाता है। क्यों? ताकि उनका गुरुत्व केंद्र आधार के निकट रहे व उनका संतुलन बना रहे। कुम्हार के चाक में हत्था लगाने का गड्ढा परिधि के पास बनते हैं। क्यों? ताकि कम बल लगाकर ही चाक को तेजी से चलाया जा सके। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित हो। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। किसका संवेग ज़्यादा होगा? रेल इंजन का। किसी बल द्वारा सर्वाधिक कार्य कब किया जाता है? जब विस्थापन बल की दिशा में हो। जीवन में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। सूर्य से नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है प्रकाश संश्लेषण के समय में, फोटोसिंथेसिस के समय में। सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा। सूर्य में ऊर्जा जनित होती है मुख्यतः हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन के द्वारा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं रहती है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा व भूतापीय ऊर्जा इत्यादि में। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? लगभग 3%। ऊपर उठते हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा दोनों।
किसी गतिमान कार की गति 2 गुनी कर देने पर उसे रोकने के लिए पहले की अपेक्षा कितना बल लगाना पड़ेगा? 4 गुना। जब माइक्रोफोन के सम्मुख बोला जाता है तो कौन सी ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। पृथ्वी की तरफ गतिमान पिंड की गति ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी व स्थितिज ऊर्जा घटेगी। किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा? आधा हो जाएगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों जैविक क्रियाओं यथा चलने बोलने कोई बोझ उठाने में किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? बोलने पर पेशीय ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। चलने पर पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में। भार उठाने पर पेशीय ऊर्जा पिंड की स्थितिज ऊर्जा बढ़ाने में। मनुष्य के शरीर को प्राप्त ऊर्जा और ऊर्जा का परिवर्तित रूप है। रासायनिक ऊर्जा प्राप्त है जैविक ऊर्जा या पेशीय ऊर्जा में। 1000 वाट का अश्वशक्ति में मान कितना होगा? 1.341 अश्वशक्ति। एक तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। विद्युत सेल द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन व लाउड स्पीकर में क्या मूलभूत अंतर है? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और लाउड स्पीकर इस तरह से प्राप्त विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत संकेतकों को पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। भारत में पवन ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? सुजलॉन। राष्ट्रीय पन बिजली निगम की स्थापना कब की गई? 1975 में। राष्ट्रीय पावर ग्रिड की स्थापना कब की गई? 1981 में। पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? चौथा। पवन ऊर्जा का कैसा स्रोत है? नवीकरणीय। पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत बनाने के लिए हवा का वेग कम से कम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन 75% होता है। बायोगैस यानी जैव मात्रा क्या है? ऐसे ईंधन जो जीवों के उत्पाद हैं जैसे लकड़ी, चारकोल, उपला एक्सेट्रा। तापीय विद्युत संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट का मुख्य ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन, कोयला व पेट्रोलियम। पृथ्वी पर प्राप्त सौर ऊर्जा का औसत परिमाण क्या है? 4 से 7 किलोवाट घंटा पर मीटर स्क्वायर। कार, बस, वायुयान इत्यादि में प्रयुक्त इंजन कैसा होता है? अंतर्दहन इंजन होता है। भारत में गैर पारंपरिक यानी नॉन ट्रेडिशनल ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई है? 1982 में। बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त होता है? रतनजोत व करंज से। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम तत्व कौन सी है? यूरेनियम नामक रेडियोधर्मी धातु। OTEC यानी ओशियन थर्मल एनर्जी कॉरपोरेशन यूनिट समुद्री तापीय ऊर्जा संरक्षण इकाई स्थापित करने वाला प्रथम देश कौन है? भारत है। तमिलनाडु में 100 मेगावाट की इकाई स्थापित की गई है। सागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र से ऊर्जा प्राप्त करने की क्या शर्त है? सतह व गहराई में जल के ताप का अंतर 20 डिग्री सेल्सियस से कम ना हो। भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किन देशों में हो रहा है? न्यूजीलैंड और अमेरिका में हो रहा है। ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में सर्वप्रथम कब रूपांतरित किया गया? 17वीं शताब्दी में स्टीम इंजन के आविष्कार के साथ में। परमाणु के नाभिक से ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है? एक से अधिक नाभिकों के संलयन अथवा किसी नाभिक के विखंडन के द्वारा। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? 10 गुना है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल का क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा आवर्तकाल। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतना ही मात्रा में काम करने में। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। ये अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। विस्थापन, वेग, बल एवं आयतन में कौन सी राशि सदिश नहीं है, वेक्टर नहीं है? आयतन। कथन है एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है।
कारण, यदि किसी तंत्र में कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता है। A और R दोनों सही है और R A की सही स्पष्टीकरण नहीं है। संवेग, दाब, ऊर्जा तथा कार्य में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? ये R से कम होगा। ग्रीष्म, शीत, बसंत और वर्षा ऋतुओं में से किस काल में पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है? शीतकाल में। वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल में से किससे पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान में। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में अधोलिखित कथन सही है। सारे सामान्य दोलन के दोलन चलने के बारे में सही कथन है। जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है, त्वरण 0 होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण। बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वो वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतीय ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वो क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो x = y = z होगा। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विखंडन, विनाश हो सकता है। लोलक की कालावधि, टाइम पीरियड, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। किसी पिंड व वस्तु का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य हो तो सभी साथ साथ पहुंचेंगे। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तनशील। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर g का मान होगा 2% बढ़ जाएगा गुरुत्वीय त्वरण का मान। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्वीय ज्वनित त्वरण GE बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर पृथ्वी ज्वनित त्वरण यानी GM = 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 100 किलोग्राम होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर जाती है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है। क्यों नहीं गिरती है? गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, इसलिए भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? 29.4 मीटर पर सेकंड होगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी हो जाती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो होता है अब जितना है उसका 1/4 भाग। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा कम होगा 958 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। 2 उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिशील है तो कथन सही है। उपग्रहों की चाल समान है। एक अंतरिक्ष यात्री जो एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है भारहीनता का। एक उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है। इस उपग्रहों में से एक प्रेषक को पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु प्रत्येक 8 घंटे के बाद दिखता है। उपग्रह कितने समय में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है? 16 घंटे में। कथन है कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी की दिशा में छोड़े जाते हैं। कारण, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। तो एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतलन होती है।
पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। अभिकेंद्री बल, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्रीय बल तथा प्रबल नाभिकीय बल में से कौन सा आभासी बल है? अपकेंद्रीय बल।